तो बहुत मुबारक हो आपको, फाइनली ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। और इतने आगे तक आने के लिए पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। इतना आसान नहीं होता इतने हजारों लोगों में से ऑडिशन में आना, लाइन में लगना और आगे आके फिर एक दूसरे की सियासत को झेलना, बाहर लोगों की सियासत झेलना। लेकिन अब यह जरूर है कि आप लोगों की एक शनाख्त बन चुकी है, आप लोगों के भी फैंस हैं, आप लोगों के लिए चाहने वाले हैं। और अब हर शो में यह होता है कि जब फाइनल आता है तो यह कहा जाता है कि भाई यहां तक आ गए, ठीक है, हर कोई विनर है। ऐसा ही होता है ना? बकवास करते हैं सारे, सिर्फ विनर को ही याद रखा जाता है। यह बकवास बात है कि जी जो हार जाएगा वो भी विनर है। विनर दुनिया में एक होता है। हमेशा याद रखो, क्रिकेट में जैसे सेंचुरी बनाने वाले को याद रखा जाता है, 99 वाले कितने याद हैं आपको? तो जो जीतेगा वही सारी इज्जत और फेम लेके जाएगा। जहां कोई बात समझना है पूछते जाए, बाद में कोई रोला नहीं डालेगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ अवार्ड्स हैं, पहले वो दिए जाएंगे, फिर उसके बाद असल कहानी शुरू होगी। नहीं, इसमें कोई ट्विस्ट है, कोई ट्विस्ट है। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को पहली दफा ऐसा हुआ है मेरे किसी रियलिटी शो में कि जितने कंटेस्टेंट हैं तकरीबन उनकी कमोबेश बोल से कुछ ना कुछ पैसे बनना शुरू हो गए किसी न किसी अंदाज में। तो ये बोल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को अकोमोडेट किया है। इससे पहले कभी भी किसी चैनल ने ये नहीं किया। वो सिर्फ विनर को 1-8 लाख रुपया देते हैं और कहते हैं घर जाओ। यहां पर बाकायदा तौर पे हमारी बात ये हुई थी कि ठीक है, पेंडेमिक चल पड़ा है और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि क्रंच सिचुएशन है, सिर्फ इस इदारे के लिए नहीं, हर इदारे के लिए और हर इंसान के लिए दुनिया में। फिर भी इस इदारे ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि आप लोगों के कुछ ना कुछ पैसे बनते रहे। 50-40 हज़ार रुपए बने होंगे आप लोगों के तकरीबन पर महीना। इसी तरह यहां पर जो मुकाबला अब होगा उसमें 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, किसी एक विनर को। और 1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि आप एक सैटेलाइट चैनल, एक सबसे बड़े चैनल के ऊपर बार बार आ सकते हैं। और जब आप कहीं आते हैं, अहम चीज किसी भी रियलिटी शो की यह होती है कि सिर्फ पैसे ना मिल जाए, टाइटल ना मिले, आपकी कोई जॉब शुरू हो जाए, चाहे वो 10,000 रुपए की क्यों ना हो। लेकिन जब आप इन हो जाते हैं तो आप मीडिया में आना शुरू होते हैं। आने की वजह से आपको चांसेस मिलते हैं। वहीं पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ रहे होते हैं, वहां और एक्टर्स बड़े बड़े आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि शायद हमारे ड्रामे में, फिल्म में आप कास्ट हो सके। तो ये बोल को क्रेडिट जाता है कि जो हमारी एक फाइनल उनसे बात थी कि हम आपको कुछ ऐसा दे दें जिससे आपका रोजगार चलता रहे, आपकी शनाख्त बढ़ती रहे, रुक ना जाए। और उसके साथ साथ देखें, ये वाहिद चैनल है जिसने आपको ये भी अथॉरिटी दी हुई है कि ठीक है आप यहां भी काम करें, आप अपना सोशल मीडिया पे चलाएं। वरना बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहां पर आप जब काम करते हैं तो वो आपसे कहते हैं आपने सिर्फ हमारे सोशल मीडिया पर ही काम करना है। सबसे पहला अवार्ड जो है वो है जी, सबसे ज्यादा डेयर्स किसने किए। तो सबसे ज्यादा डेयर्स जिसने किए कौन होगा वो? आमिर या बिलाल, आई गेस। सबसे ज्यादा डेयर्स जो किए हैं उनके लिए अवार्ड है और वो है हम्माद। हम्माद के लिए तालियां होनी चाहिए। जी हम्माद आइए, तालियां होनी चाहिए हम्माद के लिए। तो बात हो रही थी सबसे ज्यादा डेयर्स किसने किए हैं। तो जब आप शो देखेंगे और जाके गिनेंगे भी तो सबसे ज्यादा डेयर्स हम्माद ने किया। हम्माद, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, फाइनली। बिकॉज मैं जब मेरी री एंट्री हुई थी मुझे मेडल नहीं मिल पाया था चैंपियंस का, और बहुत ज़्यादा उस वक्त रोना आ रहा था कि इतनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और नहीं मिल पाई, और अब ये मिल रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। क्या आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई उस वक्त से अब तक? वकार भाई, मैं अगर ऑडिशन वाले हम्माद को देखूँ और अभी वाले हम्माद को देखूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। वो वाला हम्माद बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, वो वाला हम्माद बहुत ज़्यादा लोगों से घबराता था। अब ये वाला हम्माद ना लोगों से घबराता है ना लोगों की बातों से घबराता है। नाउ आई नो हाउ टू फेस पीपल एंड हाउ टू गिव देम बैक इट इन। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट टाइटल जो है वो है मिस्टर वकार्स डेन का, और वो किसको मिलने वाला है? जहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि इसको ये टाइटल मिलना चाहिए, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में पब्लिक वोटिंग भी काउंट करती है। मेरी नजर में जो वकार्स डेन का टाइटल है वो जाएगा याहिया को। याहिया के लिए तालियां होनी चाहिए। याहिया
तो बोल हाउस में वैसे तो इसका नाम हम वकार जैन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बोल हाउस है तो बोल हाउस हमने रखा हुआ है, और आप यहाँ तक कॉम्पीट कर सके। आपने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छी तरह गालियां भी दी जब देनी थी, तो जो जरूरत होती है शो की। तो यहाँ तक के एक्सपीरियंस के बाद जब घर गए तो क्या तुम्हारे साथ लोगों ने बातचीत की? बहुत अच्छा लगा वकार भाई आपके शो में आके। बचपन का शौक था एक तो मेरा, और दूसरी बात कि जब मैं गया घर पे तो सब देख रहे थे यार ये वो बच्चा है कि हमारे बीच में से उठ के गया है। एक तो सबको लगता था कि जो है ना इन शोज़ में आप खुद बुलाते हो, मतलब कोई जान पहचान वाले कजन्स वगैरह आते हैं, लेकिन जो था वो सबके सामने रियल था। मैं एक आम बंदा था, उठ के आया आपके शो में और बहुत अच्छा लगा आगे। चले, वकार जैन का टाइटल आपको मिलता है जी। इसी तरह पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक जितने भी मेरे शोज होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा शो के अंदर एनर्जी लाती है, खामोश नहीं रहती, डरती नहीं है, और वो टाइटल जो है मिस वकार जैन का वो मिलता है राबेल को। राबेल, कैसा लगा जब आप मोहल्ले में गई, गली मोहल्ले में, कि आपने इतनी गालियां दी, इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ खाए, लड़े? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग स्पेशली गर्ल्स मुझसे मिलने आती हैं, उनके पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं, वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी इस तरह डेयरिंग हो और वो ये हर चीज़ फेस कर सकें। नो डाउट मैं पहले इस तरह की नहीं थी, लेकिन यहाँ आके क्योंकि 1 महीना साथ गुजारा तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली, और यहाँ आने के बाद मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। लड़कियां इस दफा ज्यादा हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लड़की ज्यादा टफ कंपटीशन दे सकती है? कौन सी लड़की? माशाल्लाह सारी बहुत तेज है, लेकिन अभी रुबाइशा जो है वो मुझे लगता है कि वो टफ है क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टाइटल है वो टाइटल है जी मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट का, और बड़ा इसमें क्लोज मुकाबला था, और जो पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक है, शक्ल ऐसी क्यों बना रहे हो? ना उम्मीद हुए बे ना। नहीं, असल में इतनी सारी चेन, इतना सारा, जब आए थे तो बिल्कुल भूखे नंगे थे, आज माशाल्लाह बहुत कुछ बाल पीछे मुझसे भी अच्छे बाल बने हुए माशाल्लाह। ग्लासेस भी लगाए हैं तो मैंने अभी देखा आपको। सर वो जब आप अनाउंस करेंगे तो उसको बता देंगे ना। नहीं, क्यों बनाया आपने? लग रहा है बेइज्जती ना हो यार नहीं, आई थिंक कि अच्छा ठीक है, वकार पे आप गुस्सा तो नहीं करेंगे नहीं, ना? ठीक है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि मुझे एज अ वर्सटाइल मिलेगा क्योंकि इंटरनेट की छाप मैं अपने ऊपर नहीं लाना चाहता, तो इस वजह से आई थिंक मैंने मुंह बनाया कि मुझे ना मिल जाए, पता चले छाप ना लग जाए इंटरनेट की, क्योंकि मैं सारे काम करता हूँ एज अ वर्सटाइल हूँ, मल्टी टैलेंट हूँ, तो मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करना चाहता, और कॉमेडी करना मेरा मकसद भी नहीं, क्योंकि मैं बाय नेचर सैड हूँ, बाय नेचर मैं सैड हूँ, और मैं अकेला रहता हूँ और खामोश रहता हूँ। इस वजह से मैं चाह रहा था कि मुझे एज अ वर्सटाइल भले मिल जाए, लेकिन अगर हमारी पब्लिक अगर इसे चाहती है तो आई कैन एक्सेप्ट। थैंक यू। नहीं, लेकिन अभी तो मिला ही नहीं टाइटल। नहीं, मैंने आपने बोला ना कि मुंह ऐसा क्यों बनाया, तो वो मैंने एक छोटी अच्छा, आपको पहले से पता है आपको मिलना है, और वर्सटाइल का भी कोई टाइटल है? नहीं, वर्सटाइल का मैंने अपनी तरफ से बनाया। कि वर्सटाइल का टाइटल कहाँ है? वर्सटाइल में अपने आप को कहता हूँ ऐसे ही। तो जो अवार्ड है मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट का वो मिलता है आमिर को। आमिर के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जी, आमिर के लिए तालियां होनी चाहिए। ये पब्लिक ज्यादा समझती है कि आप बहुत एंटरटेनिंग है, और आप यही सोच के आए थे। यहाँ से जब लाड़काना वापस गए तो कैसा माहौल मिला, क्या हुआ? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब इंटीरियर गया, अपने घर पे गया, अपने गांव वालों से मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। एक तो दूसरों की सोच थी वो खत्म हुई, और बोल एंटरटेनमेंट से और वकार भाई से स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा, हम कहीं भी अभी अगर लाइफ में कहीं भी जाएंगे ना तो ये बस माना जाएगा कि ये वकार जगह की प्रोडक्ट है। तो ये मुझे फख्र होगा कि वकार भाई ने पूरी मेरिट पे लिया है, और मैं मेरिट से आया था, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मैं पर्ची पे नहीं आया हूँ, मेरिट पे लाइनों में लग के फिर ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ और पूरे डेयर किए, पूरे घर में रहा। सर थैंक यू सो मच। और एंटरटेनिंग का ये बोलूँगा कि जो मैं था वही था, मैं फेक बना नहीं, ऐसे ही मतलब जो लोगों को अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। बहुत सारी लड़कियां बता रही हैं कि आपसे उनकी बातचीत होती है, तो आप बातचीत बड़ी अलग किस्म की करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मैंने किसी भी लड़की से कोई गलत बात नहीं की। अगर कोई लड़की बोलती है तो पहले मैं ये बोल दूं कि पहले तो मुझे क्या बोलते हैं आप? फैन जब आती है तो क्या बोलते हैं उसे? अक्सर तो मैं मैसेजेस देखता ही नहीं, बहुत अच्छा। डीएम्स आते हैं सर। कोई लड़की अगर मैसेज करती है तो किसी लड़की, सिर्फ लड़कों का भी मैं रिप्लाई करता हूँ, लड़कियों का भी करता हूँ, बहुत सारे डीएम्स आते हैं।
तो कोई भी मेरी गलत नीयत नहीं है। अक्सर में मुझे यहाँ पे बोला गया, सर मैं एक बात बोलना चाहूँ, ठरकी बोला गया, तो पहले मैं इस बात पे माफ़ी मांगता हूँ पूरे पाकिस्तान के, मतलब पूरे पाकिस्तान से, कि मैं ठरकी नहीं हूँ। मैंने ये ज़रूर बोला था कि मेरी बहनें, भाई हमें हमारे कल्चर में ये सिखाया जाता है जब भी किसी अनजान लड़की से मिलो तो उसे बहन ही बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट तो दोस्त यहाँ कुछ नहीं बोल सकता ना किसी को, इसलिए मैंने बहनें बनाया था सबको, तो इसमें कोई मेरी गलत सोच नहीं थी। तो राबेल सर राबेल दोस्त है मेरी। तो अभी आपने कहा ना सारी बहनें हैं। शुरू में जब अनजान थी, तो ये बहन से कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं आगे? सर जब शुरू में अनजान लड़की होती है तो उसे मैं बहन बोलता हूँ, पर जब बाद सेटिंग हो जाती है जब, नहीं अल्लाह माफ करे, जब नहीं अल्लाह माफ करे, लेकिन जब जब वो आप पे खर्चा शुरू कर देती है, अल्लाह ना करे सर, खर्चे की बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई अच्छे से बात करता है तो मेरा दिल मासूम सा समझ ले भाई, मैं तो बात कर लेता हूँ। कोई भी प्यार से बात करेगा, मैं प्यार से ही बात करूँगा। चले तालियां होनी चाहिए जिनके लिए। अब हमारे पास एक और टाइटल मौजूद है और वो है सबसे ज्यादा लोगों को कौन लगी खूबसूरत, और किसके बारे में लोगों ने सोचा कि इसको जो है लोग बड़ा एडोरेबल समझते हैं, क्यूट समझते हैं। कौन होगा आपके ख्याल में? अबिहा लगता है। असल में जहां पर बड़ा एक सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर बड़ा हम फंस गए थे, क्योंकि एक कैटेगरी थी जिसके अंदर खूबसूरती का अवार्ड भी मिलना था और साथ साथ लोगों का ये भी था कि यार ये शायद प्लानिंग करती है या फिर ये बहुत चलाको मासी है। तो चलाको मासी और उसके बीच में टाई हुआ हुआ है बस। तो दो लोगों के दरमियान ये शेयर हो रहा है अवार्ड, वो है अबिहा और तूबा। इनके लिए ताली होनी चाहिए। इधर आ जाए। आपको लोग चलाको मासी क्यों समझने लग गए? दोनों ले लें साथ ही जी। एक्चुअली वकार सर बात यह है कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये देख रही होती हूँ कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है उसने मेरे साथ कभी कोई काम अगर अच्छा किया था, और अगर वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो मैं हमेशा उस चीज़ को देख के ही उससे बात करती हूँ। और इस चीज़ पे लोग समझते हैं कि मैं सियासत करती हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा मैं अक्लमंद हूँ। लोगों का ओपिनियन है, वो कहते हैं ना, मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, हर इंसान को सामने वाले इंसान के अंदर अपना अक्स नजर आता है। अब जैसा इंसान होता है उसको सामने वाला वैसे ही नजर आता है। तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। खूबसूरती का अवार्ड भी तो मिल गया ना उसका। उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी तूबा, आपको लग रहा है आपको खूबसूरती का अवार्ड मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा सही है, खूबसूरत लगता है आपको? है खूबसूरती का अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा मिल सकता है। चले आ जाए बस, ठीक है, थैंक यू। चले आ जाए।